हेलो गाइस, क्या हालचाल है आप सभी लोगों की। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी टेंथ भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। तो एक और बात गाइस कि मैं बुक के एग्जाम्पल नहीं करवाता, ठीक है, क्योंकि उसके जो सोल्यूशन है वो दिए होते हैं और आप उनको सोल्यूशन से समझ सकते हो। लेकिन जो कोई भी एक्सरसाइज का सम है वो मैं सारे करवाता हूँ, ठीक है, तो उसमें से मैं कुछ नहीं छोड़ता, तो वो मैं फुल एक्सप्लेनेशन सारे समझाता हूँ। ठीक है, तो आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन को समझेंगे। तो हम एक्सरसाइज का फर्स्ट सम जैसे उन्होंने कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो इसी से ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन को भी समझ लेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को भी समझ लेंगे। ठीक है, इसमें 3 टॉपिक हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए हमें एलसीएम के बारे में पता होना चाहिए, हमें एचसीएफ के बारे में पता होना चाहिए। ये हम लोअर क्लासेज में तीनों चीज़ें करके रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया नहीं होता, तो अभी मैं आपको सब कुछ डिटेल में करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट सम को अभी हम करते हैं, फर्स्ट सम के फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, एक्सरसाइज यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, फर्स्ट सम के फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सम के फर्स्ट पार्ट शुरू कर 140 है, 140 है। ठीक है, इसके उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो अब प्राइम फैक्टर करना बहुत इजी है, 140 को सिर्फ डिवाइड करना है हमने। 140 सबसे पहले किस पे जाता है, 2 पे जाता है, ये हमें पता है। ठीक है, 2 पे जाएगा, 70 रह जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 35 रह जाएगा। ठीक है जी, अब ये 35 है वो 2 के टेबल पे तो जाते नहीं है। अब हमने काउंटिंग में आगे बढ़ना, अब 3 के टेबल पे, 3 के टेबल पे भी नहीं 35 जाता। ठीक है, 3 के टेबल पे भी नहीं जाता, 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा। ठीक है, तो 5 पे हम डिवाइड कर देंगे इसको, कितना रह गया, 7 रह गया। ठीक है, 7 के टेबल पे जाता है और आगे किसी के टेबल पे नहीं जाता, तो यहाँ पर हम 1 ले। तो जो ये चीज़ें होती हैं इनको हमने मल्टीप्लीकेशन में लिखना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हो जाते हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इन्हीं को ही कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 दो बार ही था, मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया है, प्लस एक 5 था, एक 7 था, इन सभी को मल्टीप्लाई करके 140 आता है। तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो मैंने प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर का कर दिया है, इस नंबर को आगे एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब मैं आई होप कि आपको प्राइम फैक्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम और आगे भी इसके सम करते हैं, जैसे कि इसका सेकंड सम है 156। ठीक है, इसका सेकंड सम है इसका 156। तो 156 के अगर हम करें, अब 156 को अगर हम आगे एक्सप्लेन करें, तो सबसे पहले ये 2 के टेबल पे जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल पे जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 7 जा 14 और 2 8 जा। ठीक है, इसके बाद में हम फिर से ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 9 जा। अब 39 है, वो 2 के टेबल पे तो जाता नहीं, 3 के टेबल पे जाता है, तो 3 पे जाएगा, 1 3 आ जाएगा। 13 है, वो अपने टेबल पे ही जाता है और किसी के टेबल पे नहीं जाता, तो ये चीज़ आ जाएगी। हमने नीचे 1 लेकर आना है, 1 लेकर आ गए हम। ठीक है, अब मैंने इन चीज़ को ऐसे मल्टीप्लाई में लिखा था, अब इनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, ये अलग चीज़ है यहाँ पर, इसको कहते हैं 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये चीज़ क्या आ गया हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ गया ये हमारे पास। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इस हिसाब से सेकंड सम हो गया, इस हिसाब से फर्स्ट सम हो गया। इसके बाद में बात आ जाती है थर्ड सम की। ठीक है, देखो सम में एक एक करवा रहा हूँ, सम में कोई नहीं छोड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो आसान हो चाहे वो मुश्किल हो, सम में मतलब सारे बिल्कुल करवा दूंगा। 3825
इसका थर्ड पार्ट है 3825। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसका थर्ड है 3825। इसको प्राइम फैक्टर करनी है तो कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है। 3825 लिखिए। अब ये 2 पर तो जाएगा नहीं, ये 3 पर जाएगा। 3 1 जा 3। ठीक है, 2 7 और 5 ये चीज़ आएगी। इसके बाद में इसको ये फिर से 3 पर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 2 5। ठीक है, और अब ये 3 पर नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये जाएगा 5 पर। 5 पर जाएगा। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। ठीक है, इसके बाद फिर से 5 पर जाएगा। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 17, खुद के टेबल पर ही जाता है और ये 1 आ गया। नीचे 1 आना चाहिए, ये हमें पता ही होता है। इसके बाद में इसको वैसे ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखिए। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 का स्केयर आ रहा है, 5 का स्केयर आ रहा है और 17 आ रहा है। ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसके आगे भी लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 8 2 5, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़, ये भी प्रोडक्ट ही है, ये भी प्रोडक्ट ही है। इसको मैंने मतलब आगे थोड़ा सा अच्छी तरह एक्सप्रेस करने के लिए लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो लिख दोगे वो भी गलत नहीं जाएगा। ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब बात करें फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट है 5005। ठीक है, 5005 है, तो इसको अभी हम कर लेते हैं। 5005 को सबसे पहले 3 पर नहीं जाएगा, 5 पर ही जाएगा। 5 पर जाएगा 1001। ठीक है, इसके बाद में जाएगा 7 पर, आएगा 143। इसके बाद में जाएगा 11 पर, क्योंकि 11 में जाए 11 11 3 जा 33 और ये 13 पर ही जाएगा, ये आ गया। अब इन फैक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये अकेले अकेले थे, पावर सभी की क्या है 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गया। ये भी आसान सा सम था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सिमिलरली हैं सारे एक जैसे सम है। ठीक है, इसके बाद में हम इसके थर्ड पार्ट की बात कर लेते, फिफ्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। सॉरी, 7429 है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है इसका 7429। ठीक है, इसको अभी हम कर लेते हैं, यहाँ पर यहीं पर ही कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले ये 3 पर नहीं, किसी पर नहीं जाएगा, 5 पर भी नहीं जाएगा, 7 पर नहीं जाएगा, ये जाएगा 17 पर। ठीक है, ये 17 पर जाएगा और आएगा आंसर 437। आंसर हम लिखेंगे 437। ठीक है, इसके बाद में 17 के बाद में ये जाएगा 19 पर। 19 पर गया तो अब आ जाएगा 23। 19 के बाद में ये जाएगा सीधा 23 पर जाएगा, क्योंकि 23 खुद के टेबल पर ही जाता है, 1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दीजिए और ये हो गया हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो इसी हिसाब से ये पांचों के पांचों पार्ट मैंने आपको करा दिया है, तो हमारा फर्स्ट सम हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब प्राइम फैक्टर्स का फंडा आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले एक स्मॉलेस्ट नंबर से लगना। अब ये 2 पर जा नहीं रहता, 1 पर तो जाता ही है, वो तो बात ही खत्म है, उसको अलग रखिए। 1 पर सभी चीज़ें जाती है, सभी नंबर है। तो अब ये 2 पर तो जा नहीं रखा था क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 पर जाएगा, इसको कट किया हमने। उसके बाद में 3 के बाद में ये 4 पर नहीं जाता था, 5 पर जाता था। 5 के बाद में सीधा 17 खुद के टेबल पर ही जाता था, तो हमने 17 लिख दिया। अब हमने क्या किया, जो ये टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा और हमने दिखा दिया कि ये प्रोडक्ट है प्राइम फैक्टर्स का। ठीक है, तो ये आसान सा सम था। तो चलिए अब चलते हैं अगले पार्ट पर। अब आता है इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इसके सेकेंड पार्ट को भी हम देखें। इन्होंने कहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई दैट एलसीएम
मल्टीप्लाई एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें दो नंबर दे रखे हैं, अब एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं वो मैं जल्दी जल्दी आपको सिखा देता हूँ। वैसे दिमाग में होगी ये बात, लेकिन कई बार भूल जाते हैं हम। तो 26 एंड 13, 26 एंड 91 दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड पार्ट है, सेकंड सम है, तो उसका फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। 26 एंड 91 दिया है हमें, तो इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे आपको एलसीएम एचसीएफ करने के लिए, ठीक है। 26 के निकालोगे 2 पर जाएगा, 13 आएगा, 13 पर ही जाता है, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 3 आ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आ गया 91 3 पर जाएगा नहीं, क्योंकि 3 3 जो 9 होता है 1 जाता नहीं है, ठीक है। ये जाएगा 7 पर, ठीक है, 7 पर जाएगा और 13 आ जाएगा 1 3, क्योंकि 7 1 7 21 बच जाएगा, वो 3 पर जाएगा, 7 3 21। अब 13 पे बात आ गई और ये 1 हो गया। अब इसके क्या बने, 7 इंटू 13। अब देखिए जो तो होता है एच सी एफ, इसका एचसीएम हम एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो कॉमन चीज़ होती है दोनों में वो उसका एचसीएफ होता है। अब दोनों में कॉमन चीज़ क्या थी, 13 थी, 13 की पावर 1 थी कॉमन, तो ये क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम में जो कॉमन चीज़ है वो एक बार लिखी जाती है और बाकी टर्म जैसी भी हैं वो लिखी जाती हैं। 2 कॉमन नहीं था, 7 कॉमन नहीं था, 13 कॉमन था दोनों में और एक बार लिखा गया, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 182। एलसीएम की मल्टीप्लाई की 182 आंसर है। एचसीएफ हमारा था 13, ठीक है, 13 की पावर 1 13। अब क्या होगा, अब उन्होंने कहा है कि हमें वेरीफाई भी करके दिखाना है, तो बस ठीक है, फिर वेरीफाई कर दीजिए। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है अभी देख लीजिए आप। फॉर्मूला होता है हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर। एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वो 2 नंबर हैं 3 नंबर हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करके एलसीएम 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 26 मल्टीप्लाई 91। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 2366। हाँ, दोनों का आंसर यही आएगा 2366 2366, जो कि एक दूसरे के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारा वेरीफाइड भी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम ये सम। तो वही अभी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। कुछ नहीं किया, हम दोनों ने प्राइम फैक्टर निकाले, जो कॉमन चीज़ थी वो एचसीएफ हो जाता है, जो बाकी के बचे हैं उनको मल्टीप्लाई में लिखिए और कॉमन को एक बार ही लिख दीजिए, वो एलसीएम हो जाएगा हमारा, ठीक है। और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, एलसीएम एक दूसरा तरीका भी होता है। 26 और 91 को ऐसे रख दीजिए और ऐसे कर लीजिए, प्राइम फैक्टर इसके 2 पर जाएगा, ये आ गया 13 91, फिर ये जाएगा 7 पर 13 और ये 13 आ गया, फिर ये जाएगा 13 पर, ठीक है। इस हिसाब से ये एलसीएम हमारा निकल आएगा 27 इंटू 13, जो कि यहाँ पर ये निकली है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड, कुछ भी ये एचसीएफ के लिए हम यहाँ पर पिछली एक्सरसाइज का मेथड यूज़ कर सकते हैं, डिवीजन लेमा, इक्वली डिवीजन लेमा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने वेरिफिकेशन भी कर दी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सेकंड पार्ट क्या है, 510 एंड 92, 510 एंड 92 है सेकंड पार्ट। अब इन दोनों के फैक्टर्स कर लीजिए, 510 के अलग कर लीजिए, 255, इसके बाद में ये 3 पर जाएगा, ठीक है, 85 आ जाएगा, फिर ये 5 पर जाएगा, 17 आ जाएगा, 17 पर जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और 92 के करेंगे अगर हम, 2 पे जाएगा 46 आ जाएगा, 2 पे जाएगा
23 आ जाएगा, 23 पे जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसके फैक्टर्स क्या गए, 2 इंटू 2 इंटू 23। HCF क्या होता है, बहुत ईजी से सम, इन दोनों में कॉमन क्या है अभी देख लीजिए, 2 दोनों में कॉमन है तो 2 एक क्या आ जाएगा HCF। LCM क्या आ जाएगा इसके, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दीजिए, बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। अब ये 2 आप कहोगे ये तो कॉमन था, एक ही 2 कॉमन था, यहाँ पर जो एक 2 था वो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23460, ठीक है, 23460 आंसर आ जाएगा। अब हमने वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई कुछ इस हिसाब से कर लीजिए। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 510 मल्टीप्लाई 92 इक्वल टू 23460 मल्टीप्लाई 2, ये क्या आ जाएगा, ये भी यही आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। इसको सोलो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ये 5 है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी, यही टर्म उधर आएगी और इन ये क्या आ जाएगा, हमारे पास वेरिफिकेशन हो जाएगी इसकी। अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की, तो ये है हमारे पास 336 एंड 54, 336 एंड 54, ठीक है जी, 336 एंड 54, इन दोनों को कर लीजिए, यहाँ पर 336 लिख दीजिए, यहाँ पर 54 लिख दीजिए, ठीक है। अब करते जाइए, 2 से करेंगे 168 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये आ जाएगा 84, फिर 2 से करेंगे 42, फिर 2 से 21, फिर 2 से करेंगे 42, फिर 2 से करेंगे 21 आ जाएगा, ठीक है। 21 3 पे जाएगा 7, ठीक है। अब उधर देखें, 2 पे करेंगे सबसे पहले आ जाएगा 2 4, 14 आ गया, वो 27 पर जाता है, 27 किस पे जाता है, 3 पे जाता है, 9 3 3 3 और 1, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं जल्दी जल्दी से। यहाँ पर हम 336 को क्या लिख सकते हैं, 336 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 3 बार 3 आ रहा है, इसमें एक बार ही आ रहा है, इसमें एक बार 2 आ रहा है, इसमें भी एक बार 2 आ रहा है, तो HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कॉमन टर्म था 2 एक बार ही कॉमन आ रहा है, 3 एक बार ही कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन HCF आ गया। और LCM जो होगा हमारे पास, LCM क्या आ जाएगा इसका, जो कॉमन टर्म्स है उसको एक बार ही लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई, ऊपर लिख देता हूँ यार, LCM क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये जो एक दोनों कॉमन था वो मैंने एक बार लिख दिया, 3 कॉमन था वो मैंने एक बार लिख दिया, अब रह गया 7, ये इसका LCM आ जाएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3024, LCM हमारे पास आ गया 3024, HCF आ गया 6। अब ये चीज़ प्रूव करने वाली रह गई है, इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3024 मल्टीप्लाई 6, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 54 मल्टीप्लाई 336। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। ये आएगा 18144, 18144 और इधर भी 18144, और ये हमारे पास हो जाएगी इसकी वेरिफिकेशन, ठीक है।
ये होगी इसकी वेरिफिकेशन। तो यहाँ तक तो फिर समझ में आ ही जाना चाहिए। इसी के साथ इसके यहाँ पर 2 पार्ट ख़त्म हो रहे हैं, तो भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो अभी हम आगे 3rd 4th 5th 6th 7th आगे एक्सरसाइज को मतलब ख़त्म कर देंगे हम, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम अगली वीडियो में हम यहाँ पर 3 4 5th 6th 7th सारे इसके जितने पार्ट रह गए हैं 1.2 के कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ठीक है। ये 3rd पार्ट था इसका। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और थैंक्स। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। रिक्वेस्ट है, नया नया चैनल है यार, सब्सक्राइब तो कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और लाइक कर दो।